हम अगर जो नाम लें अहमद रज़ा का। अहमद हैं, ये मालूम करते हैं कि सूद का काम यानी सूद देना है या सूद लिया है, इससे सच्चे दिल से तौबा करनी चाहे तो इसका क्या तरीका होता है। और अगर आप सच्चे दिल से सूद लेने या देने से या इस काम से तौबा कर ली है तो फिर ये जो माले हराम है ये लौटाना उन्हीं लोगों को वापस लौटाया जाए जिनसे सूद लिया है या किसी और का। इसमें एक सूरत और ऐड कर लेना कि अगर काफिर से लिया है या मुसलमान से भी। अच्छा, तो सूद की या किसी भी गुनाह कबीरा की, यहाँ तक कि कुफ्र और शिरक की तौबा उसी को कहते हैं जो एक मारूफ तौबा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर नादिम हो, उसे इस गुनाह का अफसोस हो, उसे अपनी उस हरकत का, करतूत का जो उसने करी है उस पर दुख होना चाहिए और वो उस पर शर्मिंदा होना चाहिए दिल से। तो इस चीज़ का नाम भी तौबा है, जैसा कि हदीस पाक के अंदर है कि नदामत तौबा है। तो अगर कोई शख्स अपने इस बुरे फ़ेल से सच्चे दिल से यानी इस पर अफसोस ज़ाहिर करता है कि मैंने जो ये कारोबार किया या ये जो माल कमाया ये हराम था, मुझे पता चला ये हराम है और मुझे इसका अफसोस है, और वो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता है, तो हर तौबा का वही तरीका है कि आइंदा उसको ना करने का भी इरादा करे और अब इस काम को तौबा करे कि अल्लाह ताला मैं इस नाजायज़ और गुनाह के काम जो मैंने किए या जो हराम माल मैंने लिया मैं इससे तौबा करता हूँ, इस तरह से इसकी तौबा करे और 2 रकात नमाज तौबा भी पढ़े। ये नफिल नमाज की तरह होगी, इसके अंदर जो सूरत पढ़ना चाहे 2 रकातों में जैसे नफिल नमाज पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ लें। अब रहा ये कि जो आपने कहा कि पैसा यानी जो आपके पास सूद का आया है तो इसमें क्या हुक्म है। तो जो माल हराम का होता है और किसी के पास होता है तो वो ज़ुबानी तौबा से वो पाक नहीं होता, जैसा कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अल अताया नबविया फ़ी फतावा रज़विया शरीफ के अंदर फरमाया है कि ज़ुबानी तौबा माल हराम को पाक नहीं करती, यानी ये काफ़ी नहीं, बल्कि इस पर लाजिम है कि जिस शख्स से ये माल लिया है उसको वापस करे। अगर वो शख्स ना मिले तो उसके वरसा को वापस करे, उसके वारिसों को दे, और अगर उनका भी कोई ख़बर ना हो, कोई पता ना हो, यानी ये वारिस भी ज़िंदा है या नहीं या कहाँ हैं, उनके बारे में कोई अब डिटेल नहीं है और तलाशना भी मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में फरमाते हैं कि उस माल को फ़कीरों मिस्कीनों पर सदका कर दे, यानी अपने पास उस सूरत में भी ना रखे, इसको सदका कर दे। और तो इस तरह से इसकी ये तौबा तमाम होगी, बग़ैर सदका किए ये जो है अपने जुर्म से यानी बरात नहीं पा सकता। लिहाजा इसके लिए लाजिम है कि जो माल हराम है ये उसको जो है वो सदका कर दे। अब इसके अंदर आपने पूछा कि पैसे क्या उसी को देना ज़रूरी है जिससे सूद लिया है या नहीं। तो माल जो हराम होता है ना, इसमें 2 किस्म के कायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि इसमें जब माल हराम का आता है तो एक सूरत इसमें ये बनती है कि इसमें सामने वाला मालिक बनता नहीं है, यानी जिसने माल लिया है वो उसका मालिक नहीं बनता, माल देने वाला ही इसका मालिक रहता है। तो अगर ऐसी सूरत जिसकी मिसाल रिश्वत का माल समझ लें तो इसकी मिसाल ऐसे है कि जिस सूरत में यानी जिस हराम माल के आने की सूरत में सामने वाला ही मालिक रहेगा, हम मालिक नहीं बनेंगे, तो इसमें वो रकम को उसको लौटाना ही फ़र्ज़ है कि ये वापस उसी को दे जिससे ली गई है। फिर इसमें वही सूरत रहेगी, वो ना हो तो उसके वारिसों को, अगर उनका भी अता पता ना हो तो फिर सदका करने की आखिरी गुंजाइश बचती है तमाम मामलों में। और इसमें एक दूसरी सूरत ये होती है कि अगर सामने वाले ने जो माल हराम लिया इसमें इसकी मिल्कियत साबित हो जाती है, यानी उसका मालिक बन जाता है, अगर से माल ये भी हराम होता है, तो इस दूसरी वाली किस्म को वापस उसी को देना यानी वापस उसको वापस करना सामने वाले को ये ज़रूरी नहीं होता। इसमें इख्तियार होता है बंदे को कि वो चाहे तो किसी और को भी सदका कर दे, जिसकी मिसाल है सूद का माल। जैसे कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसकी तफसीर जो है ना वो फरमाई फतावा रज़विया शरीफ के अंदर कि जो सूद का माल है उसके अंदर बंदे की मिल्कियत साबित हो जाती है। और एक कायदा बयान फरमाया कि जैसे किसी भी माल के 2 लोग एक साथ मालिक हों कि मैं भी मालिक हूँ, मैंने आपको दे दिया, उसके बाद आप भी मालिक रहें, तो ऐसा नहीं होता। जब एक की मिल्कियत ख़त्म हो जाएगी तो दूसरे की मिल्कियत जब साबित होगी तो अभी इसका इख्तियार है कि ये माल जिसको दे। तो जिस माल हराम में अपना मिल्क साबित हो जाता है कि अब ये मेरी मिल्कियत है तो फिर इसको गरीबों को सदका किया जा सकता है। तो जो सूद की रकम है इसमें मिल्कियत साबित होती है, तो अब ये वापस माल हराम उन लोगों को ही वापस करना कि जिनसे सूद लिया गया था ये ज़रूरी नहीं है,
लेकिन इसमें भी बेहतर यही है कि अगर वो लोगों की खबर हो तो उनको वापस कर दे। मसलन ये कि 10-20 लोगों से सूद का माल लिया, लेकिन उनमें 3-4 को जानता है, उनके घर को जानता है और ख़बर भी है, तो जितना माल सूद का लिया ये उतना माल उसको वापस दे सकता है जबकि ख़बर है। क्योंकि इस सूरत में भी औला यही है कि उन्हीं को वापस करे, अगर ख़बर है तो बेहतर है, वरना सदका भी कर सकता है तो उनको वापस दे। और बाकी जिनका पता नहीं चलता उसमें अपने हुस्ने ज़न से एक अंदाज़ा लगाए कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स से भी मैंने 100 रुपये सूद के लिए थे, तो इतना माल फिर वो है वो गरीबों को सदका कर दे। तो इस तरह से तौबा भी कर ले ज़बान से, नमाज तौबा भी अदा कर ले, और वो हराम माल जो है वो सदका कर दे, चाहे उनके मालिकों को दे चाहे फ़कीरों को दे। जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो उसकी तौबा इंशाअल्लाह ताला कबूल हो जाएगी। और इसमें ज़्यादा बेहतरी करना चाहे तो अपने जायज़ और हलाल माल से भी कुछ रकम को सदका कर दे। ये हदीस पाक का खुलासा है कि सदका करना गुनाहों को मिटाता है, यानी ये कि बुराइयों को ख़त्म करता है और बलाओं को टालता है। तो आपने जो गुनाह किया उसके लिए आप अल्लाह ताला की राह में कुछ रकम भी सदका करें गरीबों फ़कीरों को, अपने हलाल जायज़ में से, सूद का देने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको सदका करें और फिर तौबा करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल होगी। अच्छा, आपने पूछा था कि अगर काफिर से लिया हो तो क्या हुक्म है और मुसलमान से लिया। मुसलमान का हुक्म तो वही अभी जो मैंने बयान किया पूरी वीडियो में, ये मुसलमान ही का हुक्म है। और अगर कोई ज़्यादा माल काफिर से लिया है, इसके ताल्लुक़ से मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं कि अगर सूद उस सूरत में करार पाता है कि जब 2 मुसलमान के दरमियान का मामला हो। अगर ऐसा मामला है कि एक तरफ काफिर है एक तरफ मुसलमान है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान का मामला, तो ऐसी सूरत में वो सूद करार नहीं पाता। मसलन ये कि आपने किसी काफिर को 1000 रुपये उधार दिए और आपने कहा कि बदले में आपको 1000 के 1500 रुपये चाहिए इतनी मुद्दत के बाद, और वो इस पर राज़ी है कि ठीक है, या फिर उसने कहा कि आप मुझे 1000 रुपये उधार दे दें, मैं आपको 2 महीने बाद लौटाऊंगा, तो मैं आपको 1100 रुपये इसके बदले में दे दूंगा। तो आपने उससे जो 1100 रुपये लिए या 500 रुपये एक्स्ट्रा लिए, ये आपके लिए सूद नहीं है। लिहाजा अगर इस तरीके का मामला काफिर के साथ है, यानी माल पर ज़्यादा नफ़ा हासिल करना, तो फिर ये माल उनको लौटाया नहीं जाएगा जबकि सामने वाले ने अपनी मर्ज़ी से दिए हों, उस पर राज़ी भी हों कि ठीक है मैं आपको 1000 के 1200 दे दूंगा 2-3 महीने बाद, या उसने खुद कह दिया कि मुझे 10,000 रुपये दीजिए मैं आपको 12,000 दूंगा बदले में। तो ऐसा काफिर और मुसलमान के दरमियान सूद नहीं होता, तो वो सूद नहीं होगा और उस माल को वापस करना ज़रूरी नहीं। तो आप अपने सारे मामलों में से काफिर वाला मामला हटाकर खाली मुसलमानों के दरमियान किया गया मामले को एक तरीके से काउंट कर लें और उनकी रकम को दे दें। बाकी इसकी सेपरेट वीडियो आप मसाइल शरीयत चैनल पे देख भी सकते हैं। अगर बिलफर्ज आपको वीडियो नहीं मिलती, उसकी तलाशने का तरीक़ाकार मैं बार बार बयान कर चुका हूँ कि आप अपने सवाल के कुछ वर्ड को चैनल के नाम या मेरे नाम के साथ यूट्यूब पर मिला के सर्च करें। नजीद की दुनिया